दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में साइंस का वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो पढ़ रहा है ये वीडियो जो है बहुत ही दिनों के बाद है। ये हमको भी पता है कि बहुत ही दिनों के बाद है और सारे एग्ज़ाम जो है अपने सिर पे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये वीडियो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने बिना टाइम गंवाए हुए अपने पॉइंट की ओर। बात करते हैं बच्चा फ्यूज। फ्यूज क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जो आपका क्या होता है बल्ब होता है ना, तो उसमें जो है एक टंगस्टन का जो तार छोटे छोटे लगे होते हैं उसको बोलते हैं फ्यूज। तो ये किससे बना होता है? तो ये बच्चा आपको बता दें शीशा और टिन से बना होता है। किससे बना होता है? आपका शीशा और प्लस टिन से बना होता है। यहीं पर आपको बता दें कि एक आपका ट्रिक है, पीतल किससे बना होता है? पीतल किससे बना होता है? तो वो बच्चा आपका ट्रिक है पिताजी, ठीक है। क्या है? पिताजी। पा से आपका पीतल हो गया, ता से तांबा और जिंक से जी से जिंक, यानी पीतल किससे बना होता है? तांबा और जिंक से। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। और बच्चा बता दें आपको कांसा किससे बना होता है? किससे बना होता है? कांसा, ठीक है। ये अब इसकी ट्रिक है बच्चा काटता। क्या ट्रिक है? काटता, काटता, यानी का से आपका कांसा होगा, टा से तांबा हो गया और टी से आपका टिन हो गया। तो कांसा बना होता है तांबा और टिन से, वही पीतल बना होता है तांबा और जिंक से, और फ्यूज बना होता है शीशा प्लस टिन से। तो ये 3 पॉइंट जो आपको कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में टकराव देने वाले हैं। चट्टान की आयु किससे मापते हैं? तो यूरेनियम से। यूरेनियम से क्या मापते हैं? चट्टान की आयु। वही पूछ लेते हैं जीवाश्म की आयु, तो C14 से नापते हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की, तो ये आपका आयोडीन 131 से मापा जाता है, ठीक। आयु ज्ञात करते हैं। बात करते हैं कुछ उदाहरण बच्चा है, ठीक है। वो उदाहरण क्या है? उस उदाहरण ये उदाहरण इस प्रकार के हैं जो आपका आंतरिक प्रवर्तन या परावर्तन, जैसे बात करते हैं कि तारों का टिमटिमाना और आपका जो पानी में डालते हैं छड़ी तो कुछ उसको वो छड़ी तिरछा दिख जाना, ये सब के इस टाइप के उदाहरण हैं। जैसे कि हीरा का चमकना, मृग मृचिका, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, ये किस किस के उदाहरण हैं? ये आपका जो है आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण है। किसके प्रवर्तन है बच्चा उदाहरण है? तो ये आपका आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। वही बात करेंगे तारों का टिमटिमाना आपका अपवर्तन है, ठीक है। पानी में डूबी हुई क्षण वस्तु का ऊपर उठी दिखाई देना, ये आपका अपवर्तन है, ठीक। यानी तारों का टिमटिमाना और पानी में डूबी क्षण वस्तु का ऊपर दिखाई देना, ये अपवर्तन है। और बता दें यहाँ पे, जैसे मान लो कि कोई सिक्का है, ठीक है, सिक्का पानी में डाल देते हैं तो वो आपका आपको हल्का उठा सा दिखाई देता है, तो वो भी जो है अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग, ये प्रकाश में कैसे कैसे होते हैं। बात करेंगे अनुदैर्घ्य तरंग की, तो ये सॉलिड में सबसे अधिक होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड में बच्चा क्या होते हैं? सबसे अधिक होते हैं। और अनुप्रस्थ की बात करेंगे तो ये आपका निर्वात में सबसे अधिक होते हैं। अगर हम दोनों तरफ से बात करते हैं, जैसे कि सॉलिड में सबसे अधिक होते हैं तो निर्वात में आपका क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा की बात करेंगे तो यहाँ पे कम की बात हो जाएगी। अगर निर्वात में सबसे अधिक होता है तो यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड में सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। सॉलिड में सबसे कम होगा। तो ये जो है दोनों अपोजिट के हैं, बस एक याद कर लीजिए और दोनों जो है आपका इसी में काम बन जाएगा। बात करेंगे अब दर्पण के बारे में, यानी कुछ लेंस के बारे में। लेंस की बात करेंगे तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक, दोनों हैं। अब तो बात करेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है तो वो क्या होता है? उत्तल लेंस यानी वो नज़दीक देखने के लिए काम करता है, ठीक है, यानी सॉरी दूर देखने के लिए काम करता है। कौन सा? उत्तल लेंस। और जो अवतल लेंस होता है वो आपका नज़दीक देखने के लिए काम करता है, ठीक। तो वहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो उत्तल दर्पण होता है तो गाड़ी में साइड मिरर, ठीक, गाड़ी में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें कौन सा उत्तल दर्पण लगा होता है? तो आपको बता दें कि एक ट्रिक है कि बहुत सारी वस्तु को साथ देखना, यानी बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी भी आप दर्पण में एक साथ बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं तो वो आपका उत्तल दर्पण होगा। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको? गाड़ी के साइड मिरर, उसमें देखेंगे आप तो बहुत सारा जो है आपको दिखाई देगा।
अवतल दर्पण की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है दर्पण में देखेंगे तो एक जो आपका चित्र जो होगा तो वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो अवतल दर्पण कहलाएगा। जैसे बड़ा करके देखना, ऐसे ट्रिक याद रखिए कि बड़ा करके देखना, और इसमें जो है उत्तल दर्पण में वो उसमें छोटा वस्तु दिखाई देना, ये 2 ट्रिक हैं। तो बात करेंगे सेविंग, टार्च, वाहन और हेडलाइट। ये तीनों चीज़ जो है आपका सेविंग हो गया, टार्च हो गया, वाहन हो गया और आपका हेडलाइट, ये जो है आपका क्या है, अवतल दर्पण के उदाहरण हैं। ठीक, बात करेंगे बच्चा कुछ अयस्क के बारे में कि कुछ अयस्क के बारे में कि ये क्या है। मैं बच्चा उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हम अपने सरल लैंग्वेज में पढ़ाए हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बात करते हैं उसी का कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है। एंथ्रेसाइट का अयस्क क्या होता है, कोयला। कोयला एंथ्रेसाइट जो है सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सबसे अच्छा कोयला तो आपका एंथ्रेसाइट है। निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो वो आपका पीट कोयला होता है। कौन सा होता है, पीट कोयला, ठीक है। गैल्नाइस्क लेड पीबी, इसको भी सीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, आपका सीसा भी कहते हैं, याद रखिएगा। हेमेटाइट का अयस्क आपका लोहा है, कौन है, लोहा है। वही पिच ब्लेंड का अयस्क जो है यूरेनियम है। तो यहाँ पे जो कुछ अयस्कों के बारे में बात किया गया है तो उसको जो है आप याद रखिएगा, ठीक। बात करेंगे अब बच्चा, बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसका बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आप क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इससे क्या होता है, तो मोटी मोटी भाषा में समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा है जिससे क्या होता है कि पौधे जो है भोजन बनाते हैं। और चलिए बात करते हैं, भोजन बनाते तो हैं लेकिन पौधे के किस भाग में भोजन बनाते हैं, तो वो आपका पत्तियों से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बच्चा, आपका पत्तियों से बनाते हैं। और एक बात पूछ लीजिए कि जो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर बच्चा है, कि जो प्रकाश होता है तो वो किसके अपोजिट होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए जड़ के क्या होता है तो वो आपका अपोजिट होता है, और जो है तना क्या होता है तो वो आपका सामने होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये प्रकाशवर्तन है कि प्रकाश अनुवर्तन है। तो ये आपके जड़ और स्टेम से मिलकर जो है की तरफ होता है। एक साइड में आपका प्रकाशवर्तन होता है, एक साइड में आपका प्रकाश अनुवर्तन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब भी बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक CO2 होता है। क्या होता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल है, इसमें क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है, जो कि आपका भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण जो है आपका भोजन का निर्माण करता है और O2 का भी निर्माण करता है और CO2 भी छोड़ता है। ये प्रकाश संश्लेषण से जो है इतनी क्रिया होती हैं। अगर आप O2 ग्रहण करते हैं तो जाहिर सी बात है कि CO2 छोड़ेंगे, ठीक है। ये गैसें, दोनों गैसें मिलकर गैसें होती हैं, CO2 और प्लस O2। तो अगर ये मनुष्य में होता है कि O2 आप ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, लेकिन पौधे में क्या होता है, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, ठीक है। तभी जो है क्या होता है कि दिन के समय, अगर रात के समय अगर बात करेंगे बच्चा इस चीज़ की, तो ये चीज़ अपोजिट होती है। क्यों, अब इसका उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। उदाहरण बच्चा ये है कि जैसे बच्चे बोलते नहीं हैं पुराने ज़माने के बूढ़े लोग कि कहते हैं कि अगर पेड़ के नीचे सोते हैं तो सांस फूलने लगती है ना। तो यही कारण है कि जो दिन में होता है वो क्या करता है, दिन में होता है तो मतलब कि ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 ग्रहण करता है, लेकिन रात के समय क्या होता है, वो O2 ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है। तो क्या होता है कि जब सांस लेते हैं तो आप क्या, O2 जो है वो ग्रहण करता है ना, तो आपकी सांस जो है खींचता है, इसीलिए जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो अब बात करेंगे कि श्वसन, भोजन के निर्माण में कहाँ, श्वसन में, पौधा जीवजंतु में, और O2 ग्रहण करता है और CO2 त्यागता है। अब हम बात करेंगे कुछ नियम के बारे में। जैसे तैरने के नियम में क्या होता है, आग किस पर आधारित होता है, तो वो आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर जो है तैरने के नियम पर आधारित होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो वो बच्चा एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻12 होता है, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर। और एक नैनो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻9 होता है, ठीक। तो ये है आपका एंगस्ट्रॉम परम। एंगस्ट्रॉम जो है प्रदर्शित किससे करते हैं, तो वो आपका प्रदर्शित करते हैं ए से डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉम को, ठीक है। एसआई पद्धति में अगर हम बात करेंगे, एसआई पद्धति में कुल बात करेंगे कि मात्रों की संख्या कितनी होती है एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में कुल मात्रों की संख्या होती है आपका 7 होती है। कितनी होती है आपका, 7 होती है एसआई पद्धति में कुल मात्रों की संख्या, ठीक है।
वाष्प का द्रव में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अगर जो वाष्प का द्रव जो है, वाष्प का जो द्रव होता है बच्चा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाता है? संघनन। यानी जो वाष्प होता है तो प्रकाश जब निकलता है तो जो वाष्प यानी के रूप में बनकर उड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है। जेट इंजन किसके संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? जो जेट इंजन अपना होता है किसके संरक्षण के लिए नियम पर कार्य करता है? तो वो आपका रैखिक संवेग के आधार पर। किस पे बात करता है? रैखिक संवेग के आधार पर कार्य करता है। वही अगर गुरुत्वीय त्वरण g का मान देख लें, गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका g का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो वो आपका विषुवत रेखा में। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर होता है। रॉकेट अगर देख लें कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर जो है आधारित है? तो वो संरक्षण संवेग के आधार पर निर्धारित। किस पर? संरक्षण संवेग के आधार पर जो है निर्धारित है। बात करते हैं कि गति का नियम किस पर आधारित है? तो वो केपलर का जो है जो गति का नियम होता है वो किस पर आधारित है और कौन किया था? तो वो आपका केपलर ने किया था। ठीक, गति के नियम के बारे में। अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ फार्मूला के बारे में। ठीक है, किस के बारे में? कुछ फार्मूला के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं कुछ मात्रकों के बारे में। जैसे कि बात करते हैं कि जूल का मात्रक क्या होता है? तो बच्चा कार्य होता है। धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम और शक्ति का मात्रक होता है वाट। वही बात करेंगे जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला होता है आपका। और आपका विभवांतर का बात करेंगे तो वोल्ट होता है। प्रकाश वर्ष के बात करेंगे तो दूरी होता है। परसेक के बारे में बात करेंगे तो दूरी, और पर पास्कल के बारे में बात करेंगे तो दाब। ये इंपॉर्टेंट है, पास्कल। और डेसिबल तो ध्वनि होता है, और ओम होता है आपका प्रतिरोध के उसमें मात्रक। अब हम ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिरोध जो है बच्चा ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कुछ सूत्रों के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे कि शुष्क कार्बन या शुष्क बर्फ के बारे में का सूत्र बताओ। तो क्या होता है? शुष्क CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ भी कहते हैं और शुष्क कार्बन भी कहते हैं। खाने का सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा Na2CO3.10H2O है। कौन सा है? ये आपका धावन सोडा है। कास्टिक सोडा के बारे में बात करेंगे तो वो आपका NaOH है। ब्लीचिंग पाउडर ये आपका CaOCl2 है। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। बुझा चूना के बारे में बात करेंगे तो CaCOS2 का होल ट्वाइस यानी CaOS2 का होल ट्वाइस क्या है? बुझा चूना है। नीरथ होता के बारे में बात करेंगे तो CuCuSO4। कौन? CuCuSO4 नीरथ होता के बारे में बात करेंगे। इक्वारेजिया तो ये HCl प्लस HNO3। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे तो Mg यानी OH2 का होल ट्वाइस। जिप्सम के बारे में बात करेंगे तो CSO4.2H2O। ठीक है। पॉप के बारे में POP के बारे में बात करेंगे तो CaSO4 हाफ H2O। ये आपका आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, POP है ना। बात करेंगे DNA में नाइट्रोजन क्षारक तो आपका एडनिन है और थाइमिन, यानी एडनिन की जगह पर आपका थाइमिन हो जाता है। वही अगर RNA के बारे में बात करेंगे तो RNA का नाइट्रोजन क्षारक तो एडनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ये ग्वानिन है। बात करेंगे बहुलक के बारे में कि पॉलीथीन का बहुलक आपका एथीन है। DNA का बहुलक आपका न्यूक्लियोटाइड है और प्रोटीन का बहुलक ये है अमीनो एसिड है। तो बच्चों ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जो भी वीडियो बच्चा लाएंगे वो बहुत ही सटीक वीडियो लाएंगे ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और जो है आपको एक खुशी की बात है कि अब ये वीडियो जो है आपका हमेशा कंटिन्यू रहेगा। कुछ परिस्थितियां हो जाने के कारण जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाता था, लेकिन अब जो है वीडियो सब सारी परिस्थितियाँ भगवान की दुआ से अच्छी हो गई हैं। तो अब जो है हर एक नए दिन एक नए टॉपिक के साथ और नए कंटेंट के साथ जो है अब मैं वीडियो डालूँगा रोज़।
तो आपको दोस्त ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। अगर आपको इस तरह के कंटेंट और बहुत सी अच्छे कंटेंट, ट्रिक वाइज कंटेंट अगर किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, जैसे मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उन सभी सब्जेक्टों को जो है एक अच्छे और एक नए तरीके से जो है डालने का प्रयास करूँगा। तो अगर बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।